नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक पे क्लास करेंगे पूरी उत्तर प्रदेश जीके की। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास हम डेली आपको देंगे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि उत्तर प्रदेश के हर एग्ज़ाम में आने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो 7 से 8 क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पॉइंटों में अगर बंदा छट जाता है तो कैसा होता है, क्या लगता है उसको। तो 7 से 8 क्वेश्चन की जो सीमा बहुत बड़ी होती है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए हम क्लास आप लोगों को देने जा रहे हैं और क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थ्योरिकल सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। थ्योरिकल के बाद जब हमारा सब्जेक्ट एक टॉपिक पूरा हो जाएगा वैसे ही हम इसका जो है प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम आज देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिचय और हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें, उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने क्लास की ओर। साथियों, क्लास करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको इशू लगे, कोई दिक्कत लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी है, नेक्स्ट क्लास की अगर रिक्वायरमेंट आप लोगों की रहेगी तो हम जितना हमसे हो सकेगा इसी क्लास को कुछ समय बाद हम रिकॉर्डेड कर देंगे। अभी जो है ऐसी क्लास हम स्क्रीन पे इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि थोड़ी प्रॉब्लम है हमें भी। तो अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो आपको फुल तरह से जो है क्लासें बढ़िया मटेरियल के साथ विद PDF के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो साथियों, अगर चैनल पे हमारे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए ताकि हर क्लास आपको मिल जाए सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करिएगा, वरना लाइक का कोई इशू नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो आपकी इच्छा है, ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इसका इतिहास पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का हम भूगोल पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और अन्य में पढ़ेंगे हम विविध के क्वेश्चन। ये एक पोर्शन ये हो गया विविध। उसके बाद से नेक्स्ट में इस इतिहास है। इतिहास में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल की घटना, ऐतिहासिक काल की घटना, और मध्यकाल में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, आधुनिक काल, और हम पढ़ेंगे कंपनी शासन की स्थापना से 1857 तक। उसके बाद से हम 1857 से पढ़ेंगे 1947 तक, यानी कि आज़ादी तक। साथियों, भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल में हम पढ़ेंगे, जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल। उसके बाद में राज्य व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे साथियों? प्रशासनिक विभाजन पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे, स्थानीय शासन पढ़ेंगे, राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बजट, अन्य में हमारे वित्त के क्वेश्चन आ जाएंगे। अन्य में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो भारत के महान व्यक्ति, ठीक है, महान व्यक्ति यूपी के, ठीक है, चर्चित स्थल जो हमारे प्लेस हैं, मंदिर टेम्पल हो गए, या अन्य जो है कोई फेमस स्थान हो गए जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, त्यौहार हो गए, ठीक है, योजनाएं हो गई, उत्तर प्रदेश का अद्यतन और अन्य। ठीक है, इसके साथ में इसका मतलब है हम करंट अफेयर भी आपको जो है उत्तर प्रदेश की देंगे। आई बात समझ में? तो साथियों, इतना सब कुछ जो है हमने आपको बता दिया है। ये जो विषय सूची थी, ये जो सिलेबस था, ये आपको कैसा लगा? ठीक है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये हम आपको सब विवरण से पढ़ाएंगे, व्याख्यात्मक रूप से। ठीक है, तो साथियों, आज थोड़ा पहली क्लास है तो क्लास में थोड़ा हम उत्तर प्रदेश का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से कल से जो क्लास आएगी उसमें हम
आज भी ये क्लास ही है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं थोड़ा हमने इसका हम क्या पढ़ाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश आपको हम पढ़ाएंगे, हर एक चीज़। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, वो कुछ विषय सूची हमने बता दिया जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश का परिचय पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के परिचय में विशेष चीज़ें जो आपको बताने योग्य हैं, फालतू चीज़ें तो बुक में बहुत लिखी होती हैं, बुक में आप पढ़ोगे, अगर आपको अगर ऐसे रट्टा ही मारना है या कुछ भी करना है, अगर केवल बुक के आप सहारे हो, वैसे हम ये PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वहाँ से ये आपको मिल पाएगी। तो आज हम उत्तर प्रदेश का परिचय पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा यही है, यूपी का परिचय, यानी कि इंट्रो। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक को। साथियों, उत्तर प्रदेश परिचय में जो चीज़ पढ़ने वाली है वो हमने इसमें मेंशन किया है। ठीक है, और बाकी जैसा होगा, मैं जहाँ पे बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, जहाँ पे व्याख्या करने वाला है, वहाँ तक हम आपको वैसा पढ़ा देंगे। बाकी जहाँ पर जैसा हमें लगेगा कि सही है, और हमें एग्ज़ाम पास करना है, किसी भी चीज़ में हमें एग्ज़ाम पास करना है, हमें उस सब्जेक्ट की PhD नहीं करनी है, हम ये समझ के हम स्टडी करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की 52,000 वैकेंसियाँ हैं, और या UPSI है, SSC GD हो गया, इसमें भी यूपी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अदर यूपी ट्रिपल SC के, पेट के, ये सब एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए बहुत सहायक होगा। स्टार्ट करते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश, हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश। हम किसी भी इंसान को जानने के लिए सबसे पहले हम उसका परिचय, उसकी नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता है, उत्तर प्रदेश जो है, ये भारत एक देश है, भारत देश का एक राज्य है। ठीक है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश भारत का। ठीक है, तो हम बात करते हैं साथियों, आपको नोट करना है, जो इसमें लिखा हुआ है वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम जो है, जून 1836 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंसी बनाया करते थे। तो ये अपने प्रेसिडेंसियों के नाम अपने हिसाब से रखते थे कि जैसा इनको आसानी हो। ठीक है, अपनी सेना वोना की छावनी जो ये लोग बनाते थे, उनको कहाँ पे कैसे मेंशन करना है, ये अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ नाम भी उस हिसाब से रखते थे। तो उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश का नाम जून 1836 में था उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का नाम बदल के 1877 में रखा गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, फिर 1937 में आज़ादी के समय, जब हमारे देश में जो है बहुत ही ज़्यादा देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, 1935 का जो अधिनियम पास होते होते हम लोग आज़ादी के बहुत करीब आ गए थे। उस समय 1937 में सब कुछ जो है चेंज हो रहा था। तो वहाँ पे 1937 में फिर इसका नाम बदल के संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसमें बस इतना ही परिचय में, इतना ही हम नाम मतलब जानेंगे कब हमारे प्रदेश का नाम क्या था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो 1953 में जब जो है आंध्रा भाषाई आधार पे जब जो है राज्य बन रहे थे, तो उसमें कई आयोग पास हुए। ठीक है, ये सब आपको इतिहास में जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो टीचर योग्य होंगे, या अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको वहाँ पर भी ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और इतिहास में भी जो है इनका जो है वर्णन होता है। ठीक है, वरना पॉलिटी में तो ये आपको बताई ही जाएंगी
किसी न किसी ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री में इसका वर्णन होगा। अभी हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हमसे जो चीज़ें वो पूछने की उम्मीद रखता है एग्जामिनर, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हमको यहाँ पर भी नोट करें, फिर हमको आगे चल के भी यही चीज़ जो है इसका जो व्याख्यान है हमको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पर हम विधिपूर्वक उसको नोट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। फिर जब 1953 में, वही चीज़ मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। 1953 में जब भाषाई आधार पे जब बहुत ज़्यादा दक्षिण भारत में बवाल मचा था, ठीक है, तो उस समय एक वहाँ के जो है एक नेता थे दक्षिण भारत के, ठीक है, तो उन्होंने पोट्टी श्री रामालू, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने धरना दिया वहाँ पे, और धरना देने के बाद में इनकी जो है भूख हड़ताल से मौत हो गई। भूख हड़ताल से मौत उसी सिलसिले में हुई थी, वो अपने राज्य को भाषाई आधार पे अपने प्रदेश की मांग कर रहे थे, लेकिन जो आयोग थे वो इनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, फिर से जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, तो उसी समय हमारे उत्तर प्रदेश का फिर से राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो 1953 में जब बना था आंध्र प्रदेश, उसके बाद में हमारे प्रदेश का नंबर आया था 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हमारा उत्तर प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ था। इसीलिए 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। देखिए स्क्रीन पे थोड़ी लिखावट वैसी हो रही है, इसीलिए मैंने PDF में सब कुछ साफ साफ लिख दिया है। जो भी लिखने वाला है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाकी ये मैं समझाने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ। फिर राज्य का विभाजन जो है उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को काट के, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को एक उत्तरांचल राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब कट के बना था, तो 9 नवंबर 2000 को ये कट के बना था, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 24,928 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 7.33% जो है ये हिस्सा है उत्तर प्रदेश, और चौथा स्थान रखता है क्षेत्रफल में, ठीक है। और बाकी प्रथम स्थान पे सभी को पता है राजस्थान है, लेकिन ये सब बातें हम जो है आगे जियोग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद में फिर हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पहले 1836 में इसकी आगरा थी, ठीक है। 1836 में आगरा राजधानी थी। आगरा राजधानी के बाद 1858 में इसकी राजधानी को इलाहाबाद स्थानांतरण कर दिया गया। इलाहाबाद आने के बाद में 1921 में ये जो है आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब ये होता है कि कुछ जो है ये पूर्णतया राजधानी जो है 1921 में लखनऊ नहीं बनी थी, लेकिन आंशिक रूप से कुछ मतलब मायने में ये लखनऊ राजधानी इसकी उत्तर प्रदेश की 1921 में बन चुकी थी, लेकिन आंशिक रूप से बनी थी, पूर्णतया नहीं बनी थी, ठीक है। फिर लखनऊ ये पूर्णतया कब बनी है, 1935 में ये पूर्णतया जो है लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतया 1935 में बन गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश कौन से हैं। 9 राज्यों से जो है इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। पहला तो हमारा जो उत्तराखंड कटा था वही है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को छूता है, हरियाणा का और राजस्थान का। उसके बाद में मध्य प्रदेश भी इसके साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ इसके साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश जब सीमा साझा करेगा तो छत्तीसगढ़ भी करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही मध्य प्रदेश से कट के बना हुआ है, ठीक है। और बिहार करेगा तो झारखंड भी करेगा, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से कट के ये बना है, ठीक है। फिर दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को मिला के 9 हैं, वैसे 8 राज्य हैं, ठीक है, और एक जो है यूटी है, ठीक है। यूटी का मतलब वही होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो
हमारे ये 9 राज्य जो है एग्जाम में कई बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 9 राज्यों के साथ कुल ये सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद में साथियों ये उत्तर प्रदेश का आप नक्शा देख सकते हैं। ठीक है, अब और ये उसके बाद में एक देश नेपाल के साथ भी ये सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैप जो है बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, और जिन लोगों ने जिनको नहीं पता है, आप मैप से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है समझने में और पढ़ने में ये समझ लीजिए कि आप रटने से इतना हाल ही नहीं याद कर पाएंगे, अगर मैप को समझ लेंगे तो आप बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कभी कभी क्या अक्सर क्वेश्चन आया करता है कि पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो इन सब बातों को हम आपको मैप में बता देंगे, उसके बाद में रिटन में भी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे देखिए कुछ मैप उत्तर प्रदेश का इस टाइप का है। हमने आपको कहा था कि उत्तराखंड जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और हरियाणा करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करता है क्योंकि सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश को छूता है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ज़िला है। उसके बाद में देखिए ये आपका दिल्ली हो गया, और ये आपका हरियाणा हो गया, ये आपका हो गया राजस्थान, ये मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा जो है इसकी सीमा साझा करती है। उसके बाद में ये हो गया आपका झारखंड। यहाँ पे एक मिनट, झारखंड जो है ये आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर का ये झारखंड हो गया। उसके बाद में ये हो गया बिहार। ठीक है, और ये आपका एक देश है जो नेपाल। ये सब क्या करते हैं, इसके साथ सीमा साझा करते हैं। अब साथियों एक और जो है इसके साथ स्टेट सीमा साझा करता है, वो इसका जो मध्य प्रदेश का था। ठीक है, छत्तीसगढ़, वो ये वाला राज्य है। ठीक है, तो आप लोगों ने राज्य देख लिए। अब हम बात कर ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी ज़िला हमारा ये जो बलिया दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया उत्तर प्रदेश का, आप ये नोट कर लीजिए, सबसे पूर्वी ज़िला उत्तर प्रदेश। अब आप ये कहेंगे कि ये भी लाइन इससे मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास एक मानक सीमा, एक मानक रेखा होती है, उसको एकदम सीधे एकदम उसको ऐसे जब रखा जाता है, उन नापने का स्ट्रक्चर होता है, तो जो अगर जिस स्टेट की या जिस डिस्ट्रिक्ट की जरा सी भी सीमा अगर उस रेखा को छूती है, ठीक है, तो वही राज्य, वही स्टेट मान लिया जाता है, या वही राज्य मान लिया जाता है, या वही डिस्ट्रिक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्टों का भी बंटवारा होता है। उसके बाद में इधर सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा बलिया, और सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट हमारा हो गया इसका शामली। शामली जो है सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, और जो शामली है वो एनसीआर में भी शामिल हो चुका है। आपको शामली हम दिखा रहे हैं साथियों। जो शामली है वो दिल्ली एनसीआर में आता है, और वो यहाँ पे कहीं पे मिसप्रिंट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वो शामली है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। शामली जो है सबसे पश्चिमी ज़िला है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद में सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट हमारा ये है सहारनपुर। ठीक है, उत्तरी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पड़ जाता है उत्तर प्रदेश का। और सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है साथियों ये दक्षिणी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, और दक्षिणी हमारा पड़ जाता है सोनभद्र। ठीक है, ये हमारा सोनभद्र है, ये सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने इतनी बात समझ ली है। अब ये हम आपको आगे भी जो है समझाएंगे। अब साथियों हम बात करते हैं इसके जो है राज्य प्रतीक की। राज्य प्रतीक भी एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह जो है क्या है, एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष
1938 में इसको स्वीकार किया गया था। आप देखते होंगे जो पुलिस एसआई होते हैं उनके यहाँ पे कंधे इधर बाँह के ऊपर लगा होता है ये निशान। बाकी ये निशान भी है जो सरकारी चीज़ें होती हैं उत्तर प्रदेश की, उन पे ये सब ये लोगो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये लग के आता है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष हमारा है अशोक का, ठीक है, अशोक का है ये राजकीय वृक्ष। उसके बाद में साथियों राजकीय पुष्प की अगर बात करें हम तो राजकीय पुष्प है हमारा पलाश टेसू का, ठीक है। और राजकीय भाषा हिंदी है, 1947 में ये स्वीकार की गई थी। उसके बाद में द्वितीय हमारी जो है राजकीय भाषा है वो उर्दू है, इसको 1989 में इसको स्वीकार किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। और राजकीय पशु हमारा है साथियों बारहसिंघा, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद में राज्य की पक्षी जो है हमारा सारस या इसको क्रोंच भी कह दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों हमारा राज्य की जो खेल है वो हॉकी है, ठीक है। राज्य की खेल यानी कि उत्तर प्रदेश का जो खेल है वह है हॉकी। तो साथियों यहाँ पे हमारा इसका परिचय जो है उत्तर प्रदेश का होता है ख़त्म, ठीक है, उत्तर प्रदेश का परिचय ख़त्म होता है। इसमें इतना कुछ नहीं था, अभी बहुत कुछ है, जितना सब कुछ आपको सिलेबस में बताया गया है वो सब करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश के। और ये परिचय था, परिचय के लिए आप परिचय तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। आज केवल उत्तर प्रदेश का परिचय की जो है क्लास हमने करवाई है, अगली क्लास आएगी तो उसमें फिर टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी पोज के साथ में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वरना ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से करें तो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों मिलते हैं फिर कल की क्लास में। और हिंदी की भी क्लास चल रही है, हिंदी साहित्य के जो है क्वेश्चन 500 हैं वो डाले गए हैं, वो आपको 99% सहायता करेंगे एग्ज़ाम में जो है। उससे बाहर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतिहास उसका हिंदी साहित्य का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप वो भी क्लास देख सकते हैं। चलते हैं साथियों, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। अब यूपी स्पेशल तो आपका ये पूरा करवाया जाएगा, जैसे ही ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होती है वाइट बोर्ड की, वैसे ही आपको आपकी क्लासें रिकॉर्डेड आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।